वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम एल्डिहाइड कीटोन्स के एक और फैमिली मेंबर के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स? आप बहुत अच्छे से जानते हो इसको। फंक्शनल ग्रुप दिस इज COOH और इसको हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड OOH और इसकी सेकेंडरी सुफिक्स रहती है ओइक एसिड, राइट। तो बेसिकली दो तरह के हैं। आप देखो फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट में जगह खाली है, तो अगर यहां पे एल्काइल ग्रुप लग गया तो इट विल बी नोन एज एलिफेटिक एसिड, और अगर यहां पे एराइल ग्रुप लग जाता है इट विल बी नोन एज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मींस अब एलिफेटिक के अंदर एल्काइल ग्रुप्स होंगे, एरोमेटिक के अंदर मिनिमम एक एरोमेटिक ग्रुप दैट इज बेंजीन इट शुड बी प्रेजेंट देयर, तभी ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो पहले हम एलिफेटिक की बात करें, जैसे बाकियों में था मोनो डाई ट्राई, उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड भी या तो एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा या दो होंगे या तीन होंगे, ठीक है। तो पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। मोनो सब्सटीट्यूटेड, ओके, तो बिल्कुल सिंपल HCOOH, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मेंबर। अब देखो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और IUPAC नेम क्या है? 1 कार्बन, दिस विल बी मिथ एन ओइक एसिड, तो इट विल बी मेथेनोइक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड क्यों? वाई इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड? लैटिन के अंदर फॉर्मिका मीन्स रेड एंड्स, राइट, और रेड एंड्स के स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, तो वहीं से इसका नाम डेराइव हुआ, दैट इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका से। सेकेंड मेंबर इज CH3COOH, 2 carbons, 1 2, so this is ethanoic acid, और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, और दिस इज विनेगर, राइट। विनेगर क्यों? एसिटम, इन लैटिन एसिटम मीन्स विनेगर, राइट। तो एसिटम से बन गया एसिटिक एसिड और विनेगर। तो IUPAC नेम जो हम लोग आज लिखते हैं दैट इज एथेनोइक एसिड। इसी तरीके से CH3, 3 कार्बन की चेन बना लेते हैं, CH2COOH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, राइट। देन हमारे पास और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, CH3, CH2, CH2COOH, 4 carbons, butanoic acid, and also it is known as butyric acid. Butyric acid क्यों? Because it is present in rancid butter, तो वहीं से बन गया ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। ब्यूटायरिक एसिड मीन ये कब बनता है? जब जो बटर है रेंसिड हो जाता है। आप लोग मक्खन बनाते हो घर में, बटर बनाते हो, जो तो मार्केट में अवेलेबल है उसके अंदर आपको पता है प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, लेकिन जो हम घर में बनाते हैं हम उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं। तो आज आप उसको निकालेंगे, 2 दिन 3 दिन तक उसका टेस्ट सही रहेगा, 4-5 दिन के बाद उसके टेक्सचर में भी फर्क आ जाता है और टेस्ट में भी और स्मेल में भी, मींस दैट बिकम्स रेंसिड, उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाती है ब्यूटारिक एसिड की, दैट इज व्हाई इट बिकम्स रेंसिड, राइट। देन वन मोर एग्जांपल, CH3COOH, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन्स, तो इट इज आइसोब्यूटारिक एसिड, कॉमनली इट इज आइसोब्यूटारिक एसिड। और वैसे अगर आप इसको IUPAC नेमिंग देनी हो तो 1 2
3 and this is substituent प्रोपेनोइक एसिड और प्रीफिक्स क्या है 2 के ऊपर मिथाइल. ठीक है. देन वी आर हैविंग CH3 CH3 CH2 COOH. Now there are present 5 carbons, right? 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड और 3 के ऊपर मिथाइल. तो दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड. तो इस तरीके से जिसके अंदर जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, दे आर लाइक दिस. और इसको कॉमनली बोला जाता है आइसो वैलेरिक एसिड. मैंने एक पेपर में देखा था, उसमें बोला गया था IUPAC नेम ऑफ आइसो वैलेरिक एसिड. तो आपको ध्यान में रखना है, दिस इज नथिंग बट 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड. कुछ और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स देखिए. दिस इज 1 2 3. अब आपको पता है दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप एंड दिस विल बिकम सब्स्टिट्यूएंट. तो दिस इज मेन लाइन में देखिए प्रोपेनोइक एसिड. दिस इज प्रोपेनोइक एसिड एंड हु इज प्रेजेंट एट नंबर 2? दिस इज 2 हाइड्रोक्सी. एल्कोहल जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है इट इज रिटन एज हाइड्रोक्सी. और आपको पता है ये कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड, राइट? दिस इज लैक्टिक एसिड. ओके. अब देखो कितने कार्बन की चेन? 1, ये रहे 8. CH2 8 टाइम प्रेजेंट. 8 9 10. 10 कार्बन का एसिड. इट इज डेकेनोइक एसिड. डेका, ठीक है, प्लस ओइक एसिड. दिस इज डेकेनोइक एसिड. और इसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड. कैप्रोइक एसिड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम गोट. गोट होती है ना, बकरी. तो उससे डेराइव किया गया है. दैट इज कैप्रोइक एसिड. तो लॉरिक एसिड 10 कार्बन. अब देखो ये स्टार्ट हो गया. लॉरिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये फैटी एसिड्स. ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन की चेन वाले एसिड्स. 10 11 12 12 कार्बन. तो ये बन गया डोडेकानोइक एसिड, ऑल्सो नोन एज लॉरिक एसिड. देन myristic acid 12 13 14. This is tetra-decanoic acid. Here 14 15 16 hexadecanoic acid, palmitic acid. Then 16 17 18. This is octadecanoic acid, also known as stearic acid, right? ओके. अब ये तो थे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है, अभी हम एलिफेटिक की ही बात कर रहे हैं. एरोमेटिक के बारे में भी मैं बात करती हूं. अब देखिए जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएंगे. लेट्स सी. डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो सबसे सिंपल COOH COOH 1 2 2 कार्बन. 8 एन 1 2 dioic acid. So this is ethane 1 2 dioic acid, right? Simple. Okay. चेन को बढ़ाते हैं. COOH यहां लग गया CH2 3 कार्बन. Now this is 1 2 3. Propane 1 2 dioic acid. क्लियर? और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज मेलोनिक एसिड. दिस इज नोन एज मेलोनिक एसिड. और ये जो कंपाउंड है इथेन 1 2 dioic एसिड, इट इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड. ये नाम मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम बहुत ही कॉमन है. ठीक है, तो वो आपको पता होने चाहिए. देन let me have CH2 CH2 COOH
COOH. Now there are butane 1,4, सॉरी यहां पे रहेगा 1,4 dioic acid, and commonly it is known as succinic acid. This is succinic. Now 3, 4, 5. This is pentane 1,5 dioic acid. Commonly it is known as glutaric acid. This is glutaric acid, right? और अब इसको चेन को और बढ़ा देते हैं. COOH, CH2 4 times COOH. Total number of carbons 4, 5, 6. This is hexane 1,6 dioic acid, and also it is known as adipic acid. This is known as adipic acid, right? तो इस तरीके से हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स रहते हैं. देन अब देखते हैं कुछ एक स्पेशल नेम्स जिसमें 3 भी हो सकते हैं. जैसे मैंने एल्डिहाइड्स में बताया था आपको, उसी तरीके से आई एम हैविंग 3 कार्बन एटम्स. इसके साथ लगा है COOH, इसके साथ लगा है COOH और सेंटर वाले के साथ भी COOH. कंप्लीट द वैलेंसी. अब अगर ये ना होता तो इट वॉज पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, बट सेम फंक्शनल ग्रुप यहां लगा है, तो आप सिर्फ उन कार्बन्स को नंबर देंगे जिनके साथ ये ग्रुप्स लगे हैं, राइट? नाउ दिस इज प्रोपेन 1, 2, 3. प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्डिहाइड में भी हमने ऐसे ही किया था. Now, not necessarily कि 3 कार्बन ही होंगी. Let me have 4 कार्बन्स. इसके साथ लगा है COOH, इसके साथ लगा COOH और इसके साथ COOH. कंप्लीट द वैलेंसी. ये लीजिए. अब 1, 2, 3. तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी तभी लोएस्ट नंबर आएगा. 2, 3, 4. नाउ दिस इज ब्यूटेन 1, 2, 4. 1, 2, 4. Try carboxylic acid. Now these are the special names एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं. That's why I am mentioning them here. ठीक है? These are the examples of tricarboxylic acids, right? अभी इसके अलावा जो जो हमारे पास आगे चैप्टर के अंदर नेमिंग्स आएंगी मैं उनको वहीं पे बताती चलूंगी, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आपने +1 में काफी डिटेल में किया हुआ. ओके, अब देखते हैं कुछ एक एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट? ओके, एरोमेटिक के अंदर सबसे पहला कंपाउंड इट विल बी, या दिस इज बेंजोइक एसिड. दिस इज बेंजोइक एसिड. ओके, देन you may have COOH, methyl group लग गया. Now this is 1, this is 2, this is 2-methyl benzoic acid. अब मिथाइल की जगह पे कोई और ग्रुप भी लग सकता है. COOH, this is 2-hydroxy benzoic acid. और कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? salicylic acid, right? This is salicylic acid. Okay. अगर OH की जगह पे लग जाता है NH2, this is 1, 2 amino benzoic acid. This is 2 amino benzoic acid. Okay. अब आप कुछ भी लगाते जाइए. मैंने यहां लगा दिया नेक्स्ट कंपाउंड नाइट्रो, तो दिस इज 2-nitro benzoic acid, राइट? नॉमेनक्लेचर आपको बड़े अच्छे से आता है. अब एरोमेटिक के अंदर देखते हैं डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए तब क्या. तो
3 तरीकों से हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं. लेट अस सी हाउ. एक, दोनों फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल साथ साथ. दूसरा, एक का गैप. तीसरा, पैरापोजिशन. जब साथ साथ प्रेजेंट हैं तो दिस इज बेंजीन 1,2 डाई ओइक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. ये क्या होगा? 1,3. दिस इज बेंजीन 1,3 डाई carboxylic acid, and this is benzene 1,4 di carboxylic acid. Right? अब देखो, commonly this is known as phthalic acid. This is phthalic acid. जब ये दोनों ग्रुप 1 और 3 पे चले गए, दिस इज नोन एज आइसोफैलिक एसिड. एंड व्हेन दे आर एट पैरापोजिशन, दिस इज टेरेपथैलिक एसिड. टेरेपथैलिक एसिड. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है. फैलिक जब दोनों साथ साथ हो. अब जरूरी नहीं हर बार मैं इसको टॉप पे ही लिखूं. पता है ये ऐसे भी लिखा होता है. समटाइम्स इट इज रिटन लाइक दैट, क्योंकि आपको बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशंस पे चाहिए. दे शुड बी प्रेजेंट एट एडजेसेंट. इसका नाम भी सेम. नाउ दिस इज 1, दिस इज 2. जहां भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी. तो बॉस है ये. ओके, अच्छा. इसके अलावा अब हमारे पास कुछ और भी कंपाउंड्स आते हैं. जैसे साइड चेन के अंदर एरोमेटिक है और साइड चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ गया. इसका नाम क्या होगा? 1, 2. दिस विल बी प्रीफिक्स. इथ, एन, ओइक एसिड. एंड प्रीफिक्स क्या है? 2 के ऊपर फिनाइल. अब आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं. 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड. CH2, CH2, COOH. 1, 2, 3. This is 3-phenyl propanoic acid. अगर मेरे पास प्रेजेंट हो COO OCH3. Now this is 1, 2, 3. So this group is meth plus oxy methoxy. So this is 3-methoxy benzoic एसिड. तो इस तरीके से एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम लिखा जाता है. अब कुछ मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखते हैं. फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, इट इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स. अब आप सब कुछ कर आए हो पीछे. तो प्राइमरी एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू एसिड्स. नाउ दिस इज RCH2OH. दिस इज प्राइमरी एल्कोहल और इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे. फर्स्ट स्टेप के ऊपर हमेशा बनता है एल्डिहाइड. राइट, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड. आपको पता है प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे और यू विल गेट एसिड. नाउ क्वेश्चन इज, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे? देखिए, हम 3 तरह के रिएजेंट्स यूज करते हैं. या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, या पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम. इसके अलावा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम भी यूज किया जाता है. लेकिन देयर इज सम प्रॉब्लम दैट व्हेन वी यूज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, तो एसिड के साथ साथ कुछ अमाउंट एस्टर का भी बनता है. क्योंकि एसिड भी है और एल्कोहल भी है, दे मे कंबाइन टू फॉर्म एस्टर. तो हम इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें चाहिए सिंगल प्रोडक्ट. तो हम किसको प्रेफर करेंगे? KMnO4 is preferred. So this is your 1 mark question. Why? Oxidation of alcohols to form carboxylic acids
is preferred to be carried out with potassium permanganate and not with potassium dichromate in acidic medium. तो रीजन इज इसके साथ हमें एसिड के साथ साथ एस्टर मिलेगा जो हमें नहीं चाहिए. ओके तो बहुत सिंपल सी हमारे पास ये हमने यूज किया KMnO4. ओके और KMnO4 के साथ वी आर मेकिंग यूज, हम इसको अल्केलाइन यूज कर सकते हैं. दिस इज अल्केलाइन KMnO4. अब सबसे सिंपल एग्जांपल देखिए, CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल, राइट. हमने की इसकी ऑक्सीडेशन KMnO4 अल्केलाइन KMnO4 के साथ, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO, और इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, व्हाट यू विल गेट, अगेन सेम रिएजेंट, अल्केलाइन KMnO4, 2 कार्बन का एसिड CH3COOH. तो इथेनॉल से बन गया इथेनोइक एसिड, राइट. अब मैं आप लोगों के लिए यहां पे छोड़ रही हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोपेनॉल की. अब आपने बताना है इसकी ऑक्सीडेशन से आप कौन सा एसिड बनाएंगे, ठीक है. अब अगर मेरे पास है बेंजाइल एल्कोहल, दिस इज बेंजाइल ग्रुप, इसके साथ लग गया OH, तो ये बना बेंजाइल एल्कोहल. बेंजाइल एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे अगेन KMnO4 के साथ, तो ये जो बेंजाइल ग्रुप है ये बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड. देन अगेन इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजेल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, यस, बेंजोइक एसिड, राइट. इट्स वेरी सिंपल, क्लियर. सेकेंड मेथड इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. अब देखो एल्कोहल से भी तो हमने एल्डिहाइड ही बनाया, अब हम डायरेक्ट एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे. तो आपको केमिकल रिएक्शन याद होगी टॉलरेंस रिएजेंट वाली, उसमें एल्डिहाइड से क्या बनता था, डायरेक्ट एसिड. तो वही हम रिएक्शन यहां पे करने वाले हैं. वी आर हैविंग एल्डिहाइड, ओके, एड टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है. व्हाट यू विल गेट, RCOOH. You started with aldehyde and you will get carboxylic acid. Too simple. Okay. अब आपको पता है ये सिर्फ एल्डिहाइड्स ही देते हैं ना रिएक्शन. CH3CHO टॉलरेंस रिएजेंट and you will get CH3COOH. Right? तो ये था एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से. आपको पता है कीटोन्स की ऑक्सीडेशन थोड़ी डिफिकल्टी से होती है, तो उसको हम थोड़ा कम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन के लिए. तो एल्डिहाइड्स दे आर इजी टू ऑक्सीडाइज. देन थर्ड रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स. अब आपको याद आ जाएगी इक्वेशन, दिस इज नाइट्राइल. यू रिमेंबर वहां पे हम क्या करते थे, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिएक्शन, जब एल्काइल हैलाइड से बनते थे सब्स्टिट्यूट करके RCN, तो मैंने आपको इसके 3 प्रोडक्ट बताए थे. वी विल एड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, और इसको हीट कर दीजिए. इट विल बी हीटेड. 2 वाटर मॉलिक्यूल देखो कैसे ऐड होंगे. पहले फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल H2O, देन HHOH, हो गए. क्या बना, RCOOH प्लस अमोनिया बाहर. नाउ दिस इज एसिड. तो अब आप बनाइए प्रोडक्ट, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. इसको हीट कर दीजिए, OOHHHH. तो ये बना CH3COOH प्लस अमोनिया. दिस इज एथेनोइक एसिड. You started with 1 and 2. This is ethane nitrile, right? This is alkane nitrile. This is ethane nitrile, right?
अब आप कोई सा भी कंपाउंड ले लीजिए, इससे आप एलिफेटिक भी बना सकते हो और एरोमेटिक भी बना सकते हो। ये रिएक्शन आपने दोनों में ही की थी अगर आपको याद हो। अब इसको भी ब्रेक कीजिए, ओ ओ एच और एच एच एच, ये बन जाएगा COOH plus NH3. You prepared benzoic acid, ठीक है, and it was prepared from benzonitrile. This is benzonitrile और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, साइनोबेंजीन, बट प्रेफर यू राइट दिस। ओके, तो इस तरीके से अब ये साइनाइड बनता कैसे है, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू अगेन एंड अगेन। आपको पता है एल्काइल या एराइल हैलाइड से आप इसकी सब्स्टिट्यूशन करके साइनाइड बनाते हो। ओके, नाउ फोर्थ रिएक्शन इज फ्रॉम Grignard's reagent. This is very important. From Grignard's reagent. Grignard's reagent. अब क्वेश्चन, convert कार्बन डाइऑक्साइड टू एथेनोइक एसिड। देखना अभी हम बनाने वाले हैं एथेनोइक एसिड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड से हम बनाएंगे, तो एक कंपोनेंट रहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं इसको अगर इस तरीके से लिख, राइट, प्लस RMgX। वेल, अब ये बना इधर शिफ्ट नेगेटिव पॉजिटिव, एल्काइल ग्रुप ये आ गया कार्बन के पास और MgX ऑक्सीजन के पास। You will get alkyl group here, O के साथ लग गया MgX, then you know हम करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस, इधर H इधर OH, now you get R C double bond O OH plus MgOHX, ये बन गया एसिड। ठीक है, अब देखिए, in the presence of diether, again C double bond O, मैंने यूज किया CH3MgBr in the presence of dry ether। ये बॉन्ड इधर, मिथाइल आ गया कार्बन के पास और ये पहुंच गया ऑक्सीजन के पास। CH3 इधर OMgBr, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए HOH, ये बना CH3 C double bond O OH। Now this is ethanoic acid, साथ में MgOHBr, this is magnesium hydroxybromide, बार बार मैं नहीं बताऊंगी। Then सेम रिएक्शन आप कर सकते हो एरोमेटिक के साथ। अब आपने लिया यहां पे C6H5 MgBr, ड्राई ईथर। अब ये ग्रुप इधर को शिफ्ट, ये इधर को, बाकी सारा सिस्टम वही रहेगा। ये आ गया C डबल बॉन्ड और इसके साथ लग गया C6H5 O MgBr, देन हाइड्रोलिसिस HOH, अब बना C6H5 C डबल बॉन्ड O OH प्लस MgOHBr। अब देखो C6H5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। आपके पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अंदर रिक्वायर्ड कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट एसिड। अब एक चीज देखिए, जो भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आप लेंगे उससे एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर आपने मिथाइल लिया तो बना एथेनोइक एसिड, मिथाइल लिया था एथेनोइक। अगर आपने बेंजीन ग्रुप लिया C6H5 तो उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया। मतलब अगर आपको कन्वर्ट करना हो, लेट इट बी कन्वर्ट इथेन टू प्रोपेनोइक
एसिड। अब एक सिस्टम तो ये है कि आप इथेन से C2H6 क्लोरीनेशन कीजिए, CH3CH2Cl, फिर KCN डालिए, ये बन जाएगा CH3CH2Cn। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो बन गया प्रोपेनोइक एसिड। दूसरा तरीका ये है इथाइल। यहां हमारे पास है इथेन, आप बनाएंगे इथाइल क्लोराइड, देन इट विल बी ट्रीटेड टू गेट एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिगनार्स रिएजेंट, और उसके आगे आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देंगे। ठीक है, यहां तक पहुंचे, फिर आप इसको मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं एंड यू विल गेट एल्काइल C2H5MgCl। ये बन गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालिए और इससे भी क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये था फ्रॉम ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट। देन प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, लेट्स सी कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल हेलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, एसिड हेलाइड एंड एनहाइड्राइड। तो पहले हम देखते हैं एसिड क्लोराइड हाइड्रोलिसिस, बहुत सिंपल, OH इधर H इधर, हमारे पास आ गया RCOOH प्लस HCl बाहर, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, एग्जांपल देखिए, CH3C+OCl, दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड, ऐसे लिखते हैं ना इसको, इथेनॉइल क्लोराइड। आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट, hydrolysis in the presence of base। तो इधर OH और इधर H, ये बना CH3C+OCH प्लस HCl, एथेनोइक एसिड। राइट, देन एसिड एनहाइड्राइड, क्लियर हो गया। अब देखें एसिड एनहाइड्राइड, और आपको अच्छे से पता है एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे है, तो R C+O राइट। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये रहा इसका फंक्शनल ग्रुप, चाहे इधर से तोड़िए चाहे इधर से, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है, दोनों साइड सिमेट्रिकल, इधर लगा H इधर लगा OH, यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे मिलके ये बना है। देखो RCOOH, water remove, you get C+OO, अगर मैं वापस इसमें वाटर डाल दूं तो फिर से क्या बन जाएगा, यही बनेगा, वाटर ही निकला था, यहां से वाटर रिप्लेस हुआ था, वाटर ऐड किया तो वापस एसिड बन जाएगा, जिससे ये एनहाइड्राइड हमने बनाया था। तो R की जगह मैंने CH3 ले लिया, C+OOCH3। अब ये किस एसिड का है, सेंटर वाली ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, 2, तो दिस इज एथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, इधर आया H इधर आया OH, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH। इस तरीके से आप बना लेंगे इसको। ठीक है, ओके। C6H5, दिस इज बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एसिड का एनहाइड्राइड C6H5, सेम उसी तरीके से, तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5COOH, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। तो इट वाज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हेलाइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है हम हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं, उसमें एस्टर की, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। ओके, देखिए एस्टर बनता कैसे है, जब एसिड और अल्कोहल ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, राइट।
तो वी आर हैविंग R C डबल बॉन्ड O O R डैश। मुझे करनी है इसकी हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस आप करोगे या तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम के अंदर वाटर ऐड करना है। ओके, तो यू विल ऐड इधर OH और इधर H, तो ये बन गया RCOOH प्लस R डैश OH। तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एसिड। तो आप R की जगह CH3, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, let it be in the presence of acid. Now this is ethyl ethanoate, right? Ethyl ethanoate. तो यहां से ब्रेक किया, OH इधर H इधर, प्रोडक्ट बना CH3 COOH प्लस C2H5 OH। दिस इज इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल। तो इस तरीके से किसी भी एस्टर को आप यूज कर सकते हैं टू प्रिपेयर एसिड एंड एल्कोहल। नाउ दिस इज इथाइल बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजोएट, राइट। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सेम, इधर OH इधर H, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड प्लस C2H5OH, इथेनॉल। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट मेथड इज बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में नेक्स्ट मेथड इज by carboxylation of alkenes. It's a special reaction, again a name reaction, नाम मैं एंड में लिखूंगी। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगेगा, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एन एल्कीन, कोई भी एल्कीन, विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम वाटर अंडर प्रेशर एट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट 573 to 673 Kelvin in the presence of phosphoric acid as catalyst। कुछ बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। अपने नोट्स में स्पेशल लिख लिया करें फॉस्फोरिक एसिड, और अगर ये होता H3PO3 इट वाज फॉस्फोरस एसिड। डिटेल के लिए आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देख सकते हैं। ओके, रिएक्शन इज टू सिंपल। सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन, लेट इट बी इथीन। ओके, इसके अंदर ऐड किया कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ओके, अब यहां पे आती हैं, आपको पता है हमेशा कंडीशंस के अंदर हमने यूज किया है H3PO4। टेम्परेचर की कंडीशन है 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट अंडर प्रेशर। होगा क्या, यह है सिमेट्रिकल एल्कीन, राइट। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन आप किसी भी साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लगा सकते हैं। नाउ व्हाट वी आर हैविंग वन कार्बन, 2 ऑक्सीजन्स 2 हाइड्रोजन्स। एक ग्रुप ये बनेगा और एक बचेगा हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, एक साइड हाइड्रोजन लगाएंगे और एक साइड COOH। तो इधर लग जाएगा CH3, इधर लग गया CH2 और ये बन गया COOH। एक कार्बन एक्स्ट्रा जो भी एसिड बनेगा दैट इज हैविंग 1 कार्बन एक्स्ट्रा देन पेरेंट एल्कीन। तो ये बन गया यहां पे प्रोपेनोइक एसिड विथ, ये है एसिड विथ 1 कार्बन मोर देन पेरेंट एल्कीन। पेरेंट एल्कीन, जो भी एल्कीन हम यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन में, उससे एक कार्बन एक्स्ट्रा ही जाएगा। ओके, अब एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल देख लेते हैं। एक आपने देखा सिमेट्रिकल एल्कीन, लेट मी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बाकी सारी कंडीशंस बिल्कुल सेम रहेंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर in the form of
steam. And conditions: in the presence of H3PO4 as a catalyst, temperature is 573 to 673 Kelvin and under pressure. ठीक है, अब देखिए, अगेन वी आर हैविंग टू ग्रुप्स. एक हमारे पास बनेगा COO, 2 हाइड्रोजन्स हैं, एक बन जाएगा COOH और एक बनेगा H पॉजिटिव. एंड नेगेटिव पार्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट विल गो टू अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, यहां लगेगा. जिसके साथ कम हाइड्रोजन्स हैं उसके साथ लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. तो वी आर हैविंग 3 कार्बन चेन. ओके, 1 2. अब ये बन गया CH3 और इसके साथ क्या लग जाएगा? इसके साथ लग जाएगा COOH. राइट. अब देखो, ये रहा फंक्शनल ग्रुप. कार्बन नंबर 1 2 3, 1 2 3, किसी भी साइड को ले जाइए. तो चलो मैं ऐसा कर लेती हूं, इधर को कर देती हूं. तो टोटल हमारे पास 3 कार्बन की चेन. इट विल बी प्रोप, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड. नाउ इट विल एक्ट एज प्रीफिक्स. तो ये रहा 2 के ऊपर मिथाइल. तो इट विल बी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. अब इस एसिड के अंदर टोटल 4 कार्बन हैं. बेसिक एल्कीन इट वॉज प्रोपीन 1, राइट. लेकिन जो प्रोडक्ट बना दैट इज हैविंग 1 कार्बन मोर देन एल्कीन, क्योंकि यहां थी प्रोपीन और यहां पे टोटल कितने कार्बन हैं? इट इज हैविंग 4 कार्बन एटम्स. क्लियर बात? तो इस तरीके से हम एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं. एंड दिस स्पेशल रिएक्शन इज नोन एज कोच रिएक्शन. और कोई भी नेम रिएक्शन होती है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स कैटलिस्ट, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो चीज आप एरो के ऊपर लिखते हैं दैट इज मैंडेटरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप कोई नाम लिखते हो बेटा, इसी तरीके से लिखना है. उसको ब्रेक कर लीजिए. वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स एंड प्रीफिक्स. और जब आप नाम लिखते हो, फर्स्ट पार्ट दैट इज रिटन विद कैपिटल, बाकी सारे का सारा वन वर्ड रहता है, उसको आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना होता है. सो इट वॉज कोच रिएक्शन. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन. फ्रॉम ट्राई हैलोजन derivatives of hydrocarbons. अभी मैं रिएक्शन लिखूंगी तो आपको सारा याद आ जाएगा. चलिए, सबसे पहले मेरे पास है, कौन है ये? CHCl3. दिस इज क्लोरोफॉर्म. ठीक है. तो अगर ये तीनों Cl मैं OH से रिप्लेस कर दूं, aqueous, what you will get? ये तीनों Cl 3K के साथ बाहर, 3KCl, राइट. तो ये बन गया H, OH, OH, OH. And you know this molecule is very very unstable, right? This is highly unstable क्योंकि एक ही कार्बन के साथ 3 OH लगे हैं. And if you remember, मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूं, water removed and it will be कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या लगा है? OH. तो यहां से वाटर रिमूव्ड, ये बन गया H, C डबल बॉन्ड O, OH, मिथेनोइक एसिड. ना यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी सेम, वो सेम रहेंगे. ठीक है. नाउ ऐसे भी लिख सकते हो आप. Now this is 1,1,1 trichloroethane. 1,1,1 trichloroethane. हमने ऐड किए 3KOH. ये लीजिए, 3KCl बाहर. दिस इज aqueous solution. 3KCl बाहर. What you will get? CH3. अब इसके साथ 3OH. This is unstable. माइनस वाटर और ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OOH. इसका नाम लिख लिया है आप लोगों ने, एथेनोइक एसिड. ओके.
बेंजल, benzo trichloride. This is benzo trichloride. Again, add 3KOH aqueous. तो यहां से 3 KCl बाहर, और ये बन गया इसके साथ 1 2 3 OH OH OH. Again, water removed. This molecule is unstable. What you will get? C double bond O OH, benzoic acid. इस प्रोसेस से आपने बना लिया benzoic acid, right? Next, preparation of aromatic acids from alkyl benzene. और एल्काइल बेंजीन के पास कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होनी चाहिए. दिस इज कार्बन. अगर इसके साथ 2 हो तो बेंजाइल, 1 हो बेंजिल, कोई भी ना हो तो बेंजो. मींस यहां कम से कम मुझे एक हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक हाइड्रोजन. तो देखो, डायरेक्ट जो भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे दिस इज टोलुइन और मिथाइल बेंजीन, दिस इज मिथाइल बेंजीन. अब कन्वर्जन ऐसे आएगी, कन्वर्ट टोलुइन टू बेंजोइक एसिड. तो 1 स्टेप रिएक्शन, ये मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा COOH. यहां से 2 हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, वाटर विल बी रिमूव्ड. 1 स्टेप. ओके. अब देखो, अगर हमारे पास 2 जगह के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हो, देन सेम रिएक्शन, दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे COOH के साथ, और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर. अब क्या बना ये? थैलिक एसिड. राइट, क्लियर? मैं फिर से नहीं लिखूंगी, आपको फिर से लिखना पड़ेगा. अगर ये ग्रुप यहां पे लगा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप भी यहां पे आ जाएगा. नाउ दिस इज आइसोथैलिक एसिड. क्लियर? नंबर 2 होगी रिएक्शन. अब थर्ड देखिए, अब मैंने इसको हटाया और नंबर 4 पे लगा दिया. नाउ दिस इज बेंजीन. दिस इज 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, राइट? 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन नाम आपको आता है. तो COOH ग्रुप यहां लग गया. नाउ इट बिकम्स टेरेपथैलिक एसिड, राइट? क्लियर? ओके. अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, लेट इट बी नाइट्रो. तो दिस इज 4 नाइट्रो टोलुइन. तो यहां पे क्या रहेगा? नाइट्रो. ठीक है, ओके. मान लीजिए यहां पे है CH2CH3, सेम रिएजेंट, KMnO4 OH एंड हीट. प्रोडक्ट क्या बनेगा? बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे CH2COOH. नहीं, यहां पे COOH बनेगा और ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. 2 यहां से हाइड्रोजन इधर से, राइट? 1 हाइड्रोजन COOH के साथ. ओके. अब CH CH3 CH3, सेम रिएजेंट. अब क्या बनेगा? 1 हाइड्रोजन है ना इसके साथ, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, बनेगा बेंजोइक एसिड ही. अब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा 2, और यहां से 1 वाटर, यहां से दूसरा वाटर, 2H2O. इसके साथ 1 ही हाइड्रोजन थी, वो एसिड में यूज हो गई. ठीक है. अब तीसरा रिएक्शन देखिए. देखो, यहां पहले 2 हाइड्रोजन लगे थे ना, 1 हटा के CH3 लगा दिया. अब मैंने सारे हटा दिए, CH3 CH3 CH3. ओके. We added KMnO4 in the presence of a base. There will be no reaction. क्योंकि इस कार्बन के साथ there is no benzylic hydrogen. बेंजाइलिक हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है, तो इसके आगे ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होगी.
फ्रॉम मिथाइल कीटोन्स और कार्बिनोन्स। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, आगे कोई भी चेन हो सकती है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल कीटोन। एंड व्हाट इज कार्बिनोल? CH3CHOH, कोई भी कार्बन की चेन, दिस इज कार्बिनोल, राइट। सिंपल कहने वाली बात, मिथाइल एल्कोहल्स, वो एल्कोहल जिनके पास मिथाइलिन ग्रुप हो, मिथाइल ग्रुप हो, यही आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है ना। तो इनसे हम कैसे बनाएंगे? अब मैं रिएक्शन लिखूंगी, आपको याद आ जाएगा। पहले हम, ये कौन सी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन से हम एसिड बनाएंगे। तो दिस इज हमारे पास मिथाइल कीटोन, इस कीटोन का नाम 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेन 2-on, राइट। तो सबसे पहले आयोडीन इस मिथाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके बनाती है Ci3 आयोडल, राइट। और इधर है CH2CH3, दिस इज आयोडल। सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करते थे? CH3C डबल बॉन्ड O, CH2CH3 प्लस वी मेड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। इधर लग गया H और इधर लग गया ONA, ये बन गया CHI3 येलो प्रेसिपिटेट्स, राइट, आयोडोफॉर्म। क्या बना आगे? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ONA, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। कोई भी, जो भी आप यहां पे यूज करेंगे सोडियम सॉल्ट ही बनेगा। इसके बाद आप करेंगे डिल्यूट एसिड के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट -NaCl CH3 CH2 COOH, बन गया एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और इस रिएक्शन से जो एसिड बनेगा, एसिड इज हैविंग 1 कार्बन लेस देन पेरेंट कीटोन और कार्बिनोल, राइट। समझ आ गई रिएक्शन? जब आपने इससे कीटोन से स्टार्ट किया तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, राइट। इसी तरीके से अगर आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हो, अगेन यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये है मिथाइल कार्बिनोल। मैंने बताया ना, वो अल्कोहल जिसके साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, और वैसे इसका नाम क्या है? ब्यूटेन 2-on, राइट। सिंपल आप लिखेंगे मिथाइल कार्बिनोल, ठीक है। इसमें भी आपने डाली आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडोफॉर्म के अंदर। इधर कितने कार्बन? 1 2 3, तो 3 कार्बन का CH3C डबल बॉन्ड O, 3 कार्बन का सोडियम सॉल्ट, अगेन दिस इज सोडियम प्रोप्यूनेट, इसकी करेंगे आप डिल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलिसिस, H इधर Cl इधर, -NaCl, और ये बन गया CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड। तो चाहे आप कीटोन से आयोडोफॉर्म बनाए, चाहे किसी से भी, आपको पता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता ही बनता है, और उसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे यू विल गेट द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। +1 के अंदर आप ये वाली रिएक्शन करते हो विद हॉट KMnO4, ये बॉन्ड टूट जाता है, और आपको पता है, आपको याद होना चाहिए, जब इधर एल्काइल ग्रुप हो इस तरीके से, बॉन्ड यहां से टूटेगा एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू एसिड, राइट। लेकिन अगर आपके पास टर्मिनल पोजीशन के ऊपर एल्कीन है, यू आर हैविंग CH डबल बॉन्ड CH2, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये खत्म हो जाता है ग्रुप, और ये बन जाता है फिर COOH, राइट। चलो देखते हैं, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, you made use of hot KMnO4 in alkaline medium and also made use of dilute sulfuric acid, हाइड्रोलिसिस भी करेंगे हम साथ में, तो what you will get, इधर भी
COOH, इधर भी COOH. बेसिकली हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. यू विल गेट 2 molecules of CH3COOH. राइट, सिमेट्रिकल था. ओके, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH3. अगेन सेम रिएजेंट सारे के सारे एंड ऑक्सीडेशन. ये बॉन्ड टूटा, एक तरफ 3 कार्बन एक तरफ 2, तो एक बना 3 कार्बन का एसिड और एक बना 2 कार्बन का एसिड. देयर विल बी नो लॉस ऑफ कार्बन जब आपके पास एल्काइल वाले ग्रुप हैं. ठीक है, लेकिन जो टर्मिनल हैं, टर्मिनल CH2 ग्रुप, इट इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड वाटर. राइट, देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, we made use hot KMnO4 बेसिक मीडियम एंड dilute सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी हाइड्रोलिसिस. वेल, ये टूटा ग्रुप, we get 1 carbon less CH3COOH. This is converted to acid and this is carbon dioxide and water. right? तो ये बन गया इथेनोइक एसिड. एक कार्बन कम हो गया. ठीक है, एक और देखें. We are having, this is 1 2 hex 1 ene, hex 1 ene. Same hot KMnO4, basic medium, hydrolysis with dilute sulfuric acid. ये बॉन्ड टूट गया. बॉन्ड टूटता है कार्बन कार्बन, you will get COOH COOH. Now this is 1 2 3 4 5 6 hexane 1 2 dioic acid. क्लियर? इस तरीके से हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स. When we pass carbon monoxide over sodium alkoxide, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला एसिड बन जाता है. एसिड विद 1 कार्बन मोर देन पेरेंट एल्काइल ग्रुप. राइट, इसमें एक कार्बन ऐड हो जाएगा. हीट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड इधर एडजस्ट हुआ, आर C डबल बॉन्ड OONA. ये तो पहले से था. कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड हो गया, ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देयर विल बी हाइड्रोलिसिस, HCl minus NaCl and we will get RCOOH. एसिड बन गया. अगर मैंने यूज किया है C2H5ONA, this is sodium ethoxide. We added carbon monoxide and heated it. You will get CH3 CH2 C double bond OONA. 1 carbon added. This is C2H5. ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, no problem at all. 1 2. This is sodium propionate. Propanoic acid का सोडियम सॉल्ट. Then dilute HCl, HCl minus NaCl and you will get C2H5COOH. This is propanoic acid. ठीक है, तो ये थे डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन. अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट, जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं दे आर कलरलेस लिक्विड्स विद पंजेंट स्मेल. इसमें फॉर्मिक एसिड आ जाता है, एसिटिक एसिड आ जाता है, सिरका, विनेगर. उसकी स्मेल तो आपने अच्छे से देखी हुई है, स्मेल किया होगा पक्का आपने. जो नेक्स्ट 6 मेंबर्स हैं मींस C4 to C9, दे आर ऑयली लिक्विड्स और इनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है लेकिन बहुत हल्की सी, ज्यादा तीखी नहीं होती है. और उसके नेक्स्ट C10 एंड हायर दे आर वैक्सी सॉलिड्स. They are in solid form or wax-like structure. Talking about their solubility, जो first 4 members हैं, they are highly soluble in water. First 4 members घुलते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका मोलर मास बढ़ता जाता है, मतलब एल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाता है, तो solubility कम होती जाती है. ये soluble क्यों है?
क्योंकि इनकी टेंडेंसी रहती है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की, HOH, HO, C डबल बॉन्ड OR, राइट। अगेन ये वाला H इधर, नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, इस तरीके से। तो अब आप देखिए, अगर ये वाला ग्रुप बड़ा होता जाएगा, ज्यादा स्पेस लेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होता जाएगा। सॉल्युबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो पानी के अंदर अगर घुलना है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो उसमें सॉल्युबल हो सकता है। अब ऑल एसिड्स सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर्स, क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है, सारे एसिड पानी में नहीं घुलेंगे, सिर्फ शुरू के 4 मेंबर्स हैं, लेकिन सारे के सारे अल्कोहल एंड ईथर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनके अंदर ये सॉल्युबल है। अब एरोमेटिक की बात करें तो जो बेंजोइक एसिड है, इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। बेंजोइक एसिड कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। तो एरोमेटिक एसिड्स ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि एवरी टाइम यू आर नॉट गोइंग टू हीट द वाटर टू डिसॉल्व एनीथिंग, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। नाउ एरोमेटिक के बाद बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि इन एसिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इनको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। दे एग्जिस्ट एज डाइमर, ये रहा एक एसिड और ये रहा दूसरा एसिड, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड दे एग्जिस्ट एज डाइमर, दैट इज व्हाई देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर टू हाई। जो इसके बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं, यू कैन टॉक अबाउट एल्केन, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्कोहल्स। आप देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इन्हीं का है। एल्कोहल हमने कंपेरेबल मास वाले उठाए हैं जिनका मास ऑलमोस्ट सेम है, तो यू कैन सी 390, 370, 322, 29 एंड 309, राइट। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है अगर आपके पास है HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, तो दिस विल बी द ट्रेंड ऑफ इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। जितना एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, साइज बड़ा, सरफेस एरिया ज्यादा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। डन। नाउ नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस इरेगुलरली, रेगुलर नहीं है जैसे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर है, विद इंक्रीज इन मोलर मास। अब अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो देखो ट्रेंड देखिए 373, 391, 424, 437 इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। जितना मोलर मास बढ़ता जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे पास फर्स्ट 10 मेंबर्स हैं, C1 to C10 तक के एसिड्स, ये ट्रेंड उन्हीं में आता है। इसके अंदर ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो लेट मी हैव 4 कार्बन्स, CH3, CH2, CH2, COOH, this is number of carbon atoms 4, is higher than next lower and higher। लोअर में क्या आएगा, 3 कार्बन, CH3, CH2, COOH, राइट, 3 कार्बन, और नेक्स्ट हायर इट विल बी हैविंग 5 कार्बन, CH3, CH2, 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 COOH। अब देखो इनका ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। नाउ सी व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। आई विल टेक द वैल्यूज इन केल्विन। तो इट इज 251, जिसमें 4 कार्बन है, इट इज 267, एंड हैविंग 5 कार्बन इट इज 237। नाउ सी acid with even number having higher melting point than next lower and
नेक्स्ट हायर ऑड मेंबर्ड एसिड। आपके सामने है ट्रेंड। बॉइलिंग पॉइंट में तो विद मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट। अब ये ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, यहां देखना जरा। CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 COOH, देन 1 2 3 4 5। तो आप मेरे को ये बताइए, इनमें से सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन? क्वाइट ऑब्वियस, दिस वन मोर सिमेट्रिकल। इस सिमेट्री की वजह से ये एक दूसरी चेन्स के बीच में बड़ी आसानी से स्टैक इन कर जाते हैं। ये भी अनसिमेट्रिकल, वो भी अनसिमेट्रिकल, एंड ड्यू टू दैट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इनकी पैकिंग प्रॉपर नहीं होती और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं दे आर लो। ये स्टेबल, क्योंकि सिमेट्री जो है ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। और इस इफेक्ट को, ये जो इवन नंबर सेंटर में इट इज हायर देन lower odd member and higher odd member, this is called alternation effect. Alternation effect, and it is observed only in carboxylic acids. This is alternation effect. और इस alternation effect की वजह से देखिए, जो symmetrical structure है उसमें मिथाइल और carboxylic group, they are on opposite sides, right? Opposite sides of zigzag chain, और इसके अंदर देखिए they are on same side of zigzag chain, right? अब देखो, जिसमें opposite side में है they are symmetrical, they fit well in the crystal lattice of acid and have higher boiling point. लेकिन odd के अंदर क्या है? they are on same side. Same side की वजह से they cannot, rather they do not fit well in the crystal lattice. फिर ये common line आप लिखोगे, therefore acids with even number of carbon atom have higher melting point than lower and higher odd membered carboxylic acids due to alternation effect. और alternation effect में ये चीज आती है, जब opposite sides में है they are more symmetrical, when on same side they are unsymmetrical. So आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने किया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनकी क्लासिफिकेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस, डू कंप्लीट योर नोट्स।